क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम अब आपदा को खत्म करके 10th में पहुंच चुके हैं संसाधन के तरफ। और क्या संसाधन है, यहाँ संसाधन का बेसिक क्लास और साथ में ऐसा क्लास करने वाले हैं ना जो यूं मतलब यूं कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ऑफलाइन के भी बच्चे लोग बैठे हैं, सब लोग ऑफलाइन ऑनलाइन एकदम जैसे प्रश्न को रट जाता है ना, मतलब घर पे, उसी तरीके से एक ही बार क्लास में इस चीजों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और इससे पहले एक मोटिवेशनल क्या कह रहा है बाबू, देखिए इसको समझिए, एकदम दिमाग पे जाकर के ये शब्द बैठेगा। सिर्फ क्योंकि पढ़ाई कर लेना कोई बड़ी चीज, आए पढ़े चले गए, नहीं, पहले अंदर आत्मा इच्छुक होना चाहिए हमें क्या, पढ़ने के लिए। और इसी पढ़ने के लिए, वो अंदर आत्मा को जगाने के लिए हमने एक मोटिवेशनल स्टेटस क्या लिया है कि देखिए कहा क्या रहा, राहे राहे जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। या राहें मतलब कहने का मतलब ये हो रहा कि राह बोले तो रास्ता, जहां तक वो चला जाए, पहाड़ पे क्यों ना चला जाए, नदी के ऊपर से भी अगर रास्ता हो जाए पार होने के लिए, तो क्या हम सब उसको छोड़ने वाले हैं? नहीं। यही ये कह रहा कि राह जहां तक जाएगा राहगीर वहां तक जाएगी। पहाड़ हो, अग्नि हो, समुद्र हो, आकाश हो, चांद हो, कहीं भी राह चला जाए, राहगीर रुकने वाला। राहगीर कहते किसको है? मुसाफिर को, व्यक्ति को। हम आप रास्ता जहां तक गया है वहां तक हम जाएंगे, तो राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। फिर पूछ रहा, दरिया से पूछ रहे हो यह नीर कहां तक जाएगा? दरिया बोले तो समुद्र, पानी। वो दरिया से क्या पूछ रहे हो कि पानी कहां तक जाएगा? दरिया से क्या पूछ रहे हो कि पानी कहां तक जाएगा? खींच डोर और साध निशाना अपने मंजिल को। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब राहें जहां तक जा रहा था तो राहगीर पहुंच सकता वहां तक। जब दरिया से क्या पूछ रहे हो कि ये पानी कहां तक जाएगा, ये नीर कहां तक जाएगा, तो फिर हम सब किस उम्मीद में बैठे हैं? क्या कहें? खींचो डोर और साध निशाना अपनी मंजिल को। धनुष उठाइए, अपने जो पढ़ना है, जिसको क्लास करना है, जो चीज हमें पढ़ना है उसको एकदम साधो निशाना कि इस बार बोर्ड परीक्षा पार। निशाना एकदम साध चुके हैं, किसको? अपने मंजिल को। देखते रहोगे, देखते रहेंगे लोग कि तीर कहां तक जाएगा। अब तीर उठाएं, धनुष उठाएं, तीर साधें और चलाएं, और लोग देखने वाला देखते रह जाएगा कि वो तीर कहां तक गया। अर्थात साफ शब्दों में, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल को। देखते रहेंगे लोग कि तीर कहां तक जाएगा। बस निशाना को साध करके छोड़ देना है, तीर चला गया, लोग देखते रह जाएंगे वो तीर कहां तक जा रहा। अर्थात इससे हमें सीख यही मिल रही है कि बस तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जो फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है ये लोग यूं ही देखते रह जाएगा। लोगों को लगेगा अरे फलनमा तो हमरे जोरे बैठ के मैच खेलता था, क्रिकेट खेलता था, वो क्या पढ़ लिया। बशर्ते उसको क्या पता कि अंदरूनी पावर तुम्हारे अंतर्गत कितना है, तुमने कितना मेहनत किया है जो कोई नहीं देखा, सिर्फ तुम जानते हो। इसीलिए पढ़ाई एकदम मन और लगन से कीजिए। चलिए आते हैं संसाधन की ओर। और देखिए क्या है संसाधन। सबसे पहले चीज समझना है, हमने ज्योग्राफी के क्लास संसाधन को शुरू किया, और संसाधन देखिए है क्या, संसाधन कहते किसको हैं। पहले यहां हम क्वेश्चन ले लिए, पहले इसी को पढ़ लेंगे इत्मीनान से, उसके बाद तो यूं ही रट ही जाएंगे हम सब लोग, बिना इसे देखे यूं बोल देंगे चुटकी में। तो सबसे पहले ये देखिए, प्रश्न है जो 19 में भी पूछा जा चुका और 15 में भी बोर्ड के एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने ये प्रश्न लिया। और देखिए पूछ रहा संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु हमारी जरूरत की पूरी कर सकती है, उसे संसाधन कहते हैं। अभी हम नहीं, अभी पढ़ेंगे, सिर्फ क्या पढ़ें इसके बाद में मंथन करेंगे। जैसे कोई भी वस्तु या तकनीक के रूप में सुगम हो जाता है, आर्थिक रूप से उपयोगी हो जाता, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो जाता। बहुत अच्छा,
ये बस इसमें हमें एक ही चीज पढ़ने के लिए मिला कि पर्यावरण में जितने भी चीज पाए जा रहे हैं वो हमारी जरूरत की, वो हमारी क्या चीज की है, जरूरतों की पूरा करती है, उसी को क्या कहते हैं पर्यावरण। बोले तो जितने भी जीव वायुमंडल में सब कुछ में पाए गए प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को क्या करे उसी को क्या कहते हैं। पेन क्या है, बोर्ड क्या है, मोबाइल क्या है, बेंच क्या है, छत क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर गाछ क्या है, वायु क्या है, जल क्या है, खनिज क्या है, साइकिल क्या है, मोटरसाइकिल क्या है, एरोप्लेन क्या है, ट्रेन क्या, सब कुछ क्या है, क्योंकि सब पर्यावरण में ही पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसी को संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल तो इतना भर देंगे कि 2-3 दिन तक के रामायण महाभारत की तरह एकदम लिखते रहेंगे। कोई परेशानी है? किसकी जरूरत, किसकी जरूरत, हमारी जरूरत को पूरा करे। कहां पर मौजूद, पर्यावरण में मौजूद समस्त वस्तुएं, समस्त पदार्थ, समस्त जीव, समस्त वस्तुएं जो हमारी जरूरत को पूरा करे उसी को क्या कहते हैं। चलो ये तो कंप्लीट था। अच्छा ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ऊपर वाले में ये क्या हमको पढ़ा रहा था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आते हैं इसके ऊपर। क्या आप संसाधन का परिभाषा कंप्लीट ना बाबू, ये भी देखो संसाधन ही है, ठीक है ना। संसाधन को परिभाषित करें, इसको भी कर देते हैं। क्या करा, प्राकृतिक में वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, सुख सुविधा प्रदान करे, उपयोगी हो, संसाधन कहलाते। ये भी तो वही चीज कह रहा, ये भी तो वही चीज ना कह रहा है कि क्या प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ, प्राकृतिक के वे सभी अर्थात पर्यावरण के वे सभी पदार्थ, प्राकृतिक के वे सभी पदार्थ जो किसकी आवश्यकता, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता हो, और पूर्ति करता हो कैसे, उससे सुख सुविधा प्रदान करके, उसको उपयोगी बना करके, वही क्या कहलाता। कोई बड़ा पहाड़ चीज है। जैसे इसमें लिखा होगा मानवीय आवश्यकता को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं, यानी अर्थात मानवीय आवश्यकता को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, सभी वस्तुएं, मानवीय आवश्यकता को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब वह प्राकृतिक में विभिन्न रूप में पाई जाती है, प्राकृतिक में विभिन्न रूप में क्या होती है, पाई जाती है, बहुत सारे। अब देखिए संसाधन के हमने 2 भागों में बांटा था, एक था जैविक संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन। संसाधन को 2 भागों में बांटा, संसाधन कौन कौन, जैविक संसाधन और। इससे पहले संसाधन के बारे में एक कथन कहना है एक व्यक्ति का कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। यह कथन जिम्मरमैन का था। यह किसने कहा, संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, किसने, देखिए जिम्मरमैन, भौगोलिक विदा, ठीक है, उनके दिमाग में ये बात चला कि पेन था नहीं, इसको बनाया गया है, ये बोर्ड था नहीं, इसको छत था नहीं, साइकिल था नहीं, मोटरसाइकिल था नहीं, कोई भी पृथ्वी पर चीज, अगर ये बेंच बना है लकड़ी का तो ये पहले पेड़ था और इसको काट करके इसको बेंच बनाया गया, अर्थात बेंच बना तो एक संसाधन जो कि बेंच नहीं था। इसीलिए उनका कथन काफी ठोस है कि संसाधन होते नहीं संसाधन। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में छपने वाला यही प्रश्न है, या किसने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, तो जिम्मरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने पढ़ा क्या कि संसाधन को 2 भागों में बांटे। संसाधन को कितने भागों में बांटे, एक जैविक संसाधन और दूसरा भौतिक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहते हैं और भौतिक संसाधन अर्थात प्राकृतिक में पाए जाने वाली सभी वस्तुओं को बांटने के लिए हमने 2 दृष्टि देखा, एक जैविक संसाधन, दूसरा जैविक संसाधन किसे कहते थे, जैव संसाधन जीव मंडल से होती है। जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है, जीव मंडल से। इसमें जीवन पर्याप्त होते हैं, इसमें जीवन, जैसे मनुष्य में जीवन है या नहीं है, वनस्पति पेड़ पौधे में जीवन है या नहीं है, प्राणी जगत, प्राणी जगत जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब जगत, उसमें संसाधन उसमें भी है। मत्स्य मछली जीवन पशुधन ये सब कौन संसाधन है, जैविक। मतलब ये सब चीजों के द्वारा जो संसाधन की हमें पूर्ति हो उसको जैविक संसाधन, उसको कौन संसाधन कहते हैं, या जैव संसाधन, जैविक संसाधन या मतलब कोई भी प्राणी के द्वारा जो संसाधन की पूर्ति हो उसमें
जैविक संसाधन। देखिए भौतिक संसाधन किसको कहेंगे? जो पहले से भगवान के दिया हुआ, जल हम बना दिए हैं, आप बना दिए हैं नहीं, मिट्टी हम बनाए आप बनाए हैं, भूमि हम बनाए आप बनाए हैं नहीं, भगवान, खनिज, ये सब पहले से मौजूद। अर्थात पृथ्वी पर वो सभी चीजें जो पहले से प्रकृति के द्वारा मौजूद था, उसको हम सब कौन संसाधन कहेंगे? तुम इधर ही मत सोचना कि जीवन मनुष्य ये सब भी तो प्राकृतिक से पहले से मौजूद है। दिमाग इसमें नहीं, इसमें एगो ठोस नहीं दिया है कि कौची, जिसमें जीव मंडल से होती है, जिसका जीवन पर्याप्त होता है, उसी को इस सब में जीवन पर्याप्त। जल में जीवन है, खनिज में जीवन है, जीवन है मतलब वो जिंदा है, उसमें कोई जीव है नहीं। तो जीवन वाले को कौन मंडल? जैविक। और जिसमें जीवन ना हो वो भौतिक। ये भी तो संसाधन ही है। चलिए, जैसे टमटम गाड़ी चल रहा है, वो भी संसाधन है। दो जगह के मेहनत, एगो घोड़ा की, एक लकड़ी का जो बना हुआ टमटम गाड़ी है, आगे से जैव और पीछे से दोनों तो जैवे है, वनस्पति पेड़ पौधे से ही ना बना हुआ है। चलिए, तो जैव मंडल समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, संसाधन को हमने बहुत पार्टों में बांटा कि ताकि पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, समझ सके। इसीलिए सबसे पहले स्वामित्व, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कई भागों में बांटते हैं? दो भाग में। कौन कौन? जैव संसाधन और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भागों में? दो भाग में। एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। बाद में इसका भी परिभाषा पढ़ेंगे अलग अलग वीडियो बना करके, अलग अलग क्लासों में, क्योंकि एक के साथ खिचड़ी चोखा नहीं, मतलब अलग अलग खाएंगे खाना। ये याद हो गया? कौची के आधार पर? उत्पत्ति मतलब समझते हो, उत्पन्न के आधार पर, कैसे वो संसाधन बना, तो इसीलिए उसको उत्पत्ति न कह रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कई भाग? दो भाग, एक जैव और दूसरा अजैव। फिर आते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोग, हम आप सब लोग उपयोग जो करते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के कई प्रकार? दो प्रकार, एक नवीकरणीय और दूसरा का अनवीकरणीय। किसको कहते हैं नवीकरणीय, किसको कहते हैं अनवीकरणीय, ये अगले क्लास में। अभी यहाँ बेसिक क्लास संसाधन का हम सब कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? कौची के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कई प्रकार? दो प्रकार, एक जैव और दूसरा का। यहाँ पढ़ रहे हैं उपयोगिता के आधार पर, उपयोग कर रहे हैं, तो एगो नवीकरणीय, दूसरा का अनवीकरणीय। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे लेते, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? चार प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, जैसे व्यक्तिगत स्पेशल जो हमरे संसाधन, बोर्ड स्पेशल हमरे लिए है ना संसाधन, तो इसीलिए व्यक्तिगत संसाधन हो गया। फिर एगो ना, एगो समुदाय के लिए, ये बेंच तुम सब के लिए बैठ सकता आके, समुदाय हो गया। तो इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कई प्रकार? एगो व्यक्तिगत, दूसरा का समुदाय। तो स्वामित्व तुम बोले हैं तो अच्छा, उत्पत्ति बोल, अच्छा नहीं, स्वामित्व बोलना। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? चार प्रकार। कौन कौन? व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय जो देश के लिए हो, अंतरराष्ट्रीय जो विदेश के लिए हो, सभी विदेश। हाँ सर, इसका भी हम पढ़ेंगे क्लास। तो पहले यहाँ क्या कहें? स्वामित्व में नहीं बोले, पेन के स्वामी कौन है? हम है, ठीक है ना। तो स्वामित्व के आधार पर कई प्रकार? चार प्रकार। एक हो गए व्यक्तिगत, दूसरा का समुदाय, तीसरा का राष्ट्रीय, चौथा अंतर। हमने पहले सबसे पहले कौची के आधार पर पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। एकदम पहले जब तक हमें टॉपिक्स बेसिक क्लास में नहीं पता रहेगा, तो ये पता कैसे चलेगा कि आगे क्या पढ़ना? अब हम बोलेंगे कि नहीं, अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन पढ़िए, तो आप बोलिएगा ठीक है सर, पहला स्टार देके कौची पढ़ेंगे? व्यक्तिगत। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिगत। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सर। देखिए, उसके बाद विकास के स्थिति के आधार पर, विकास मतलब डेवलपमेंट की स्थिति के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? चार प्रकार के। सबसे पहले संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा देखिए संभाव्य में किसी संसाधन की संभावना है, तो ये विकास होगा तबे ना इसका संभावना निकलेगा। विकसित संसाधन जो अभी विकसित हो चुकी है, तो संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। संभाव्य, विकसित, भंडार और संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। कौची के आधार पर?
विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। फिर यहां देखिए हमने संसाधन को जड़ से खत्म कर दिया। बोले कि एक के पेज में बना देंगे सभ्य कुछ, ठीक है ना, जड़ से। कौन सी से? जड़ से। तो देखिए संसाधन, संसाधन को पहले दो भाग में बांटे, एगो जो भगवान के देल है, एगो जो मानव के द्वारा। तो जो भगवान के देल है उसको प्राकृतिक संसाधन, और जो मानव का देन है उसको मानवीय। जो भगवान का देन है उसको प्राकृतिक संसाधन, जो मानव का देन है उसको मानवीय संसाधन। तो भगवान ने जो दिया उसको दो भाग में बांट के दिया, एगो नवीकरणीय, दूसर का किसको कहता है अगले क्लास में, क्योंकि ये तो बेसिक क्लास है। मतलब क्या, संसाधन कई प्रकार के, एगो भगवान के दिया हुआ प्राकृतिक, एक मानव के दिया हुआ मानवीय। प्राकृतिक के संसाधन को दो भाग में, एक नवीकरणीय, दूसर का अनवीकरणीय। नवीकरणीय कई प्रकार के? दो प्रकार के। नवीकरणीय जैसे सतत प्रवाह, कौन प्रवाह? सतत और प्रवाह, सतत और प्रवाह। फिर एक और इसका जैविक, दूसर का जैविक। जैविक में आ गया प्राकृतिक और वन्य जीव, जिसमें जीव है, जैविक जैव संसाधन जिसमें जीवन है। तो कौन कौन? प्राकृतिक में जीवन नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति, सॉरी प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे में जीवन नहीं है। उसके बाद वन्य जीव में जीवन नहीं है। तो ये कौन संसाधन? जैविक संसाधन। अनवीकरणीय में जो धातु है उस सभी को हम सब पुनः चक्रीय होते हैं। लोहा के पीट पाट के बना दिए छेनी, लोहा छेनी के गला के बना दिए हथौड़ा, हथौड़ा के गला के बना दिए गेट, चदरा। तो पुनः चक्रीय, इसीलिए इसमें कौची आता? धातु। अनवीकरणीय में फिर अचक्रीय, जीवाश्म ईंधन, तेल के दिए जला तो तेल वापस आएगा, तो इसीलिए अचक्रीय हो गया ये। और ये सब किसका देल है? प्राकृतिक। अब जरा संयंत्र देख लेते, मानव ने भी कुछ संसाधन बनाया है, तो उसमें हम सब रचनाएं एवं संस्थाएं, और उसके बाद मात्रा एवं, कोई भी वस्तु के मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर उस वस्तु का उपयोग करते हैं, और उसकी संरचनाएं एवं बहुत सारी संस्थाएं होती है। ये था संसाधन का कौन क्लास? बेसिक क्लास संसाधन का। अब बारी बारी से फिर से हर टॉपिक्स को उठाकर हम संसाधन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप सब लोग वेट कीजिए अगले क्लास का, और आप सब लोग अभी लिखना शुरू कीजिए।